मजाक उड़ाते हैं, राइट? उड़ाए तो उड़ाए यार, तुमको किस चीज की प्रॉब्लम है? तुमको क्या ये लोग अगर चलो तुम्हारी मजाक नहीं हुआ, तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे? जस्ट सोच के देखो एक बार, nobody can destroy you, nobody can make you. It is you and your thoughts which will make you or break you. You have to understand this particular thing, and this is the concept of self-love. Now it doesn't mean, एक बात और, हाँ इसमें एक और चीज याद रखना है, it doesn't mean that self-love के नाम पे आप कभी सुधरो ही नहीं। ये भी हाँ मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, ये भी नहीं, ये गलत बात है। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, राइट? देखो जब कोई क्रिटिसाइज करता है ना, उसको नेगेटिवली लेने के बजाय सोचो कि आदमी क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है मेरे को। दो रीजन हो सकते हैं, ईदर ही और शी इज क्रिटिसाइजिंग बिकॉज शी और ही इज रियली केयरिंग फॉर यू, वो वाकई तुम्हारी चिंता करता है इसलिए तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, और शी और ही मे बी गेटिंग जेलस बाय यू। और अगर दूसरा कंडीशन है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और पहला कंडीशन है तो सेट एंड सिट एंड डिस्कस, बता भाई कहां मुझे काम करना है। हाँ बुरा जरूर लगेगा यार, मेरे को भी बुरा लगता है कई बार, मैं कई बार सेशन में फीडबैक मांगता हूं तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग थोड़ा हार्श फीडबैक लिख देते कि हाँ ठीक था बट उसमें ये कमी था, वो था, ये था, तो मैं बुरा तो लगेगा यार, नो डाउट थोड़ा सा, बट थोड़ा बुरा लगा लेता हूं, फिर मैं सोचता हूं ऐसा क्यों बोला इसने। अगली बार ऐसा कोई बैठा होगा ना तो उसको भी मेरे को खुश करना है, ये सोचने लगता हूं। ऐसे किसी सेमिनार में था मैं, तो 4-5 दिन का कंटिन्यूस वो कैंपस ट्रेनिंग के ऊपर था, 5-6 दिन का था, नागपुर में सेंट विंसेंट पलोटी इंजीनियरिंग कॉलेज करके कॉलेज है, तो वहां मैं दे रहा था। तो एक लड़के ने मुझसे बोला, वो हर रोज जो है ना एक क्लास में 100-200 बच्चे बैठे थे, तो मैं अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू उनको कुछ समझा रहा। एक लड़के ने मुझसे पूछा, सर आपसे एक सवाल करनी है। मैंने बोला हाँ पूछो। तो बोलता है सर देखिए, अगर कोई मेरी तारीफ कर देता ना थोड़ी सी भी, तो मेरे को रात भर नींद नहीं आती। राइट? और मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ हर कोई, हम लोग आपकी तारीफ करे जा रहे हैं, और आप बेसिकली नॉर्मल हो, ये ऐसा कैसा करते हो आप, थोड़ा हमें बताओ। मैंने बोला यार ये क्वेश्चन तुमने, सवाल तो बहुत अच्छा किया, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, पर अब तुमने पूछा तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, उसका एक्चुअल रीजन बताता हूँ। एक फैक्ट है, जब भी तुम्हारी कोई तारीफ करे ना, उसको सर पे मत लो, उसको दिल पे ले लो। जब भी तुम्हारी कोई बुराई करे ना, उसको दिल पे मत लो, उसको सर पे लो, क्योंकि जब तुम उसको सर पे लोगे तुम वो डाउन टू अर्थ रखेगा, समझ में आया? तुम्हारा सर कभी ऐसा उठने नहीं देगा। और जब तुम तारीफ को दिल पे ले लेते हो, वो तुमको एक अच्छा इंसान बनाए रखेगा, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। पर होता उल्टा है, जब कोई तारीफ करता है तो तुम उसको सर पे ले लेते हो, मैं हूं, कोई और है नहीं, राइट? तो nobody can be alpha male, to be very frank. Nobody can be alpha female, जो भी है। अल्फा बीटा कुछ नहीं होता, ये सब सोच होती है। तुम सोच के देखो, तुम्हारे पापा के अल्फा मेल थे, या तुम्हारी मम्मी जो बहुत अल्फा फीमेल थी? कुछ नहीं है, वो जैसे थे ना बेस्ट थे, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उस मोमेंट में बेस्ट दिया, एंड that is what makes them a good couple. तो उनसे ये सीखो, हमको भी आगे बढ़ाना है। हाँ ये जरूर है, आप देखो, आप भी ये चीज मानते होंगे, जब आपके बच्चे होंगे ना, आपसे समझदार होंगे कि नहीं होंगे, राइट? हम ये जानते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ये अलग प्रॉब्लम है हमारी, कि हमको पता है ये हमसे समझदार होगा, हमसे ज्यादा नॉलेज होगा उसको। जैसे मुझे ले देखे यूट्यूब म्यूजिक चलाना आता है, यूट्यूब चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, ठीक है, और फेसबुक तो आजकल कमी है, वो तो इंस्टा में डालते तो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली चला जाता है, बाकी ऐसा एक्टिवली यूज नहीं करता। बट मेरी बेटी स्नैपचैट और गाने वाला कौन सा है, Spotify, ये सब चला लेती, और मुझे पता ही नहीं है सब। फिर वो मेरे को बताती है, दादा देखो आपके पर्टिकुलर गाने इसमें इस तरीके से बना सकते हो, आप इस तरीके से एल्बम्स बना सकते हो। समझदार है मुझसे ज्यादा। और मैं अपनी बेटी को देखो, वो 15 साल की हो गई है, तो आपके भी जब बच्चे होंगे, स्पेशली जितने भी मेल्स बेटे हैं, जब आपकी कोई बेटी होगी ना, तो देखो उस पर ना नजर रखने का एक सबसे अच्छा तरीका, नजर रखने से मतलब है उसके मन में क्या चल रहा है। कई बार वो मम्मी के साथ शेयर कर सकती है, पापा से शेयर करने के लिए आपको अच्छा पापा बनना पड़ेगा, उसके साथ उसको सामने ये चीज दिखाना पड़ेगा, आई एम, भले तुम ओपन नहीं हो, नाटक करो ओपन होने की, और धीरे धीरे करके देखना, आपको समझ में आएगा शी इज नॉट रॉन्ग। हम लोग क्या है ना, खड़ूस होने के नाटक करते हैं सीरियस, और धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बनने लग जाती है। तुम नहीं करोगे शायद, राइट? तुमसे ऊपर वाले जो तुमसे पहले जो जनरेशन है, बेमतलब की खड़ूसियत लेके घूम रहे हो लोग,
मतलब के ऐसे रूड होके घूम रहे, क्यों, क्या है, कुछ क्यों रहा है, ऐसे रहते हो। और ऐसे लोगों को दुनिया भर की बीमारियां भी होती हैं, और जो लोग देखे ना जो खुश मिजाज रहते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती, खुश रहते हैं, राइट। तो मैं अपनी बेटी को मैं हम लोग कभी वैसे ही रात को ना नाइट ड्राइव के लिए चले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए, चलो हम बाईपास पे निकल जाते हैं, मैं उसको बोलता हूँ गाने लगा, और उसकी गाने की चॉइस से समझ में आ जाता है इसके मन में क्या चल रहा है। और फैक्ट है ये। और उसके गाने सुनते हुए जो लाइनें जो है, तेरा मेरा इश्क जो पानी जैसा है, ये लाइन जब होता है तो समझ में आ जाता है कि किसको इमेजिन करनी होगी। फिर बातचीत निकलती कि यू नो व्हाट, जब डैडा तुम्हारी उम्र में थे ना तो डैडा इस गाने से बहुत फैसिनेटेड थे, तो मैं हमेशा ना, मेरे क्लास में एक लड़की थी, मैं उससे जबरदस्ती कहानियां बनाता हूँ, और फिर धीरे धीरे वो ग्रिप में आ जाती है, फिर बोलती हाँ डैडा मेरे साथ भी पता ऐसा था, ये था वो था। तो शेयरिंग, डिस्कशन, कम्युनिकेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्न, अभी जो मैंने आपको बताया। एंड वो सेल्फ लव के साथ जब आप खुद से कम्युनिकेट भी करोगे ना, तो अच्छे से कम्युनिकेट करो, खुद की तारीफ करो, राइट, खुद से प्यार करो, खुद को अच्छा महसूस करो। कम से कम महीने में एक बार खुद को गिफ्ट देके देखो कि आज मैं अपने आप को ये गिफ्ट देता हूँ, छोटा मोटा ही से। अब वो गिफ्ट के चक्कर में स्ट्रेस में मत आ जाए। हाँ बोला यार गिफ्ट लेने के लिए पैसे नहीं है। ओके, सो अब इसके कल के सेशन में हम थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को